हेलो नमस्ते खम्मा गणी, मेरा नाम है मान विजय। आप देख रहे हो चैनल क्लासिक 95। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फाइनली मैं ला चुका हूँ रिव्यू अपनी टीवीएस की एंटॉर का। तो टीवीएस एंटॉर का रिव्यू अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो इस बार क्या फ़र्क आया है कि टीवीएस एंटॉर हर बार 125 सीसी सेगमेंट में आती थी और अब टीवीएस ने रिसेंटली अपना 150 सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करा है। इंजन पावरफुल होने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आया है। मतलब कि इसकी जो पावर है वो 30% तक बढ़ चुकी है, इसका टॉर्क भी 30% के अराउंड बढ़ चुका है। तो पावर का तो बहुत बड़ा फ़र्क आया ही आया है। बाय द वे, इसकी लुकिंग में भी बहुत सारे चेंजेस करे टीवीएस ने। एंटॉर्क जैसी थोड़ी बहुत दिखेगी आपको, लेकिन एंटॉर्क है नहीं। और जब आप इसको राइड करोगे तो डेफिनेटली आपको एक फील आने वाली है कि मैं बाइक चला रहा हूँ कि स्कूटर चला रहा हूँ। आपको फीलिंग वो आप कंपनसेट ही नहीं कर पाओगे कि कौन सी फीलिंग है। मैं इसको भी चला के आया। इसके दो मोड आते हैं, स्ट्रीट मोड, रेस मोड। रेस मोड में अल्टीमेट व्हीकल टू ड्राइव है। मतलब जब चला रहा था तो लग रहा था कि रेस मोड में सीरियसली इन्होंने कुछ काम करा है। टीवीएस ने इस बार जो व्हीकल निकाली है मैं 100% अप्रिशिएट करूंगा ही। बट इस पूरी वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली एक फाइनल वर्डिक्ट कि ये व्हीकल परचेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग एंटॉर्क आ ही रही है। तो आपको एग्जिस्टिंग एंटॉर्क में जाना है कि इसको परचेस करना है, वो भी आपको पता चलेगा। एज वेल एज इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लॉन्च करूंगा जिसमें मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ अपनी टीवीएस की एंटॉर 125 के साथ। तो उसमें आपको डिटेल्ड कंपैरिजन मिलेगा। तो वो भी मैं 8-10 मिनट का बनाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता चले क्या क्या डिफरेंसेस दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो वो वाली वीडियो भी मैं जल्दी लॉन्च करूंगा। तो चालू करते वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपन अपनी टीवीएस एंटॉर की फ्रंट प्रोफाइल के साथ। तो यहाँ पे आपको बहुत ही मेजर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। रीज़न भी, यहाँ पे आपको 4 एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। लो बीम के आपको पीछे की तरफ दिखेंगे, हाई बीम के आगे की तरफ दिखेंगे। मैं आपको एक बार इसके हेडलैम्प सेटअप भी दिखाता हूँ स्टार्ट करवा के कि किस तरह से अपने को ये सब देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पे हाई बीम एंगेज है, ये लो बीम एंगेज है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, लो बीम आपको साइड में दिखेगी और हाई बीम जो है आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगी। थ्रो ऑफ लाइट जो है वो मैंने नाइट में अभी तक एक्सपीरियंस नहीं कराया, बट हाँ जितना मैं रिव्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ इसकी गाड़ी के, तो थ्रो ऑफ हेडलैम्प में इनका बहुत ही अच्छा आएगा। उसमें मुझे लगता नहीं है कुछ इशू है। और टीवीएस की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका नाइट थ्रो और नाइट विजिबिलिटी वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलती है। इसका कलर थी, मेरे को ये वाला पर्सनली फेवरेट लगा। रीज़न भी ये बहुत हाईलाइटिंग कलर है। बट जिन लोगों को सडल कलर पसंद है उनको थोड़ा कम पसंद आएगा। बट हाँ, मेरे को जैसे कि थोड़ा सा ब्राइट कलर थीम स्कूटी के परस्पेक्टिव में अच्छे लगते हैं, तो मेरे को थोड़ा पसंद आ रहा है। एंटॉर की यहाँ पे दिखेगा। अगर आप बैजिंग की बात करो, टीवीएस हद से ज़्यादा बैजिंग करता है। मेरे आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगे तब भी आपको पता चलेगा टीवीएस की बैजिंग हर तरफ दिखती है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है टीवीएस की, वो भारत का हमेशा फ्लैग लगाता है। तो वो भी आपको स्टिकर वर्क दिखेगा। यहाँ पे आपको टीवीएस का लोगो दिख जाएगा, यहाँ पे एंटॉर दिखेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्टिकर ट्रीटमेंट कर रखा है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ट्रीटमेंट डीआरएल का, तो ये फ्रंट डीआरएल आपको देखने को मिल रहा है। ये ड्यूल फंक्शन डीआरएल है। आपको पता होगा इनिशियली जब ये ड्यूल फंक्शन डीआरएल आए थे तो अपने टाटा हैरियर में अंदर आए थे। उसके बाद अब आज की तारीख में अपन देख रहे हैं मोर ओवर हर एक जना यूज़ कर रहा है। और ऑटोमोबाइल कंपनी में टीवीएस ने भी बहुत ही अच्छा फिनिश कर रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे भी मैंने पार्किंग स्विच ऑन करा तो ये वाले जो वाइट कलर की एलईडी थी वही अपनी येलो कलर की लाइट में आ गया है। अब जैसे मैं पार्किंग को बंद करूंगा मैं, तो ये वापस आपकी वाइट कलर की एलईडी बन जाएगी। तो मतलब ड्यूल फंक्शन डीआरएल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ अगर अपन बात करें, अलॉय साइज एज वेल एज टायर साइज अपनी सेम टीवीएस 125 जितनी ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं हल्का सा डिसअपॉइंट हुआ टीवीएस से। रीज़न बीइंग, मेरे को उम्मीद थी कि इस बार टीवीएस कुछ बड़े अलॉय साइज लाएगा, बट उन्होंने सेम ही साइज़ को मेंटेन करा, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। तो यहाँ पे अगर अपन टायर्स की बात करें तो यहाँ पे अपने को 180 12 सेक्शन के टायर्स देखने को मिलेंगे। ये वाला जो है बेसिकली अलॉय, इन्होंने ये भी कलर कर रखा है, वो भी एक थोड़ा सा अच्छा हाईलाइटिंग लगा। एज वेल एज यहाँ पे आपको डिस्क का प्रोविज़न भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से डिस्क देखने को मिलेगा विद सिंगल चैनल एबीएस। इस व्हीकल में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिखता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा। बट हाँ, ब्रेकिंग के साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसके जो ब्रेक लिवर्स है दोनों ही तरफ, बट इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो 1 2 3 आपके पास 3 एडजस्टमेंट है जिसमें आप इसका लिवर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये वाला अगर 3 में करोगे तो ये थोड़ा सा आपको और कम स्पेस मिलेगी, और 1 पे करोगे तो और ज़्यादा हो जाती है। तो वो ये स्पेस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो किस में आपको सेट करना है। तो लिवर एडजस्टमेंट आपको मिलेगा इस वाले हैंड में भी, एज वेल एज इस वाले हैंड में भी आपको लिवर एडजस्टमेंट का प्रोविज़न देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ बात करोगे तो यहाँ पे स्मार्ट एक्स स्कैनर जो टीवीएस की टेक्नोलॉजी है उसका भी हर जगह टीवीएस यूज़ करता ही है बैजिंग, तो वो भी आपको दिख जाएगी। जैसे आप चालू करोगे तो टीवीएस रेसिंग लिखा हुआ आता है, 160 तक दिखा रहा है। बाय द वे इसकी टॉप स्पीड जो है 105 110 तक ही जाती है। तो ये मत सोचना कि 160 की स्पीड में आपको इसको चलाना है, तो वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे आपको कम्प्लीटली डिजिटल पूरा का पूरा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेगा। बाय द वे ये वाला अगर आप देखोगे
टीवीएस ने इसके साथ बहुत ज़्यादा काम करा है। इनिशियली जब आप ये देखता था, मैं भी क्लास देखता था, बहुत ही ओल्ड स्टाइल के दिखते थे। आज की तारीख में सारे बहुत मॉडर्न टेक के साथ दिखते हैं, कंप्लीटली डिजिटल दिखते हैं। वो चीज़ मेरे को बहुत बेहतरीन लगती है। इसमें ये रेस मोड है, अगर मोड को चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसको स्विच करोगे तो मोड भी आपका चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रीट मोड और रेस मोड आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करें, पहले आपको पता होगा टीवीएस जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तो उसके पास एक डेडिकेटेड स्विच होता था यहाँ पे, जिसमें वो इको और पावर मोड को ओपन कर सकते थे इस साइड में। तो इको पावर मोड वाला जो स्विच है वो तो अब हट चुका है, बट उस जगह अब क्या कर दिया टीवीएस ने, जैसे ही आप थ्रॉटल ज़्यादा प्रेस करोगे इको से पावर में जाता है वो। मैंने भी व्हीकल को स्टार्ट कर दिया है, मैं जैसे ही हल्का सा, जैसे ही ज़्यादा दे रहा हूँ मैं, तो वो पावर में से चला जाएगा, फिर वापस से इको में जाएगा। तो जैसे ही आप थ्रॉटल ज़्यादा करोगे, और आरपीएम मैंने मोर ओवर ऑब्जर्व करा है 5,500 से 6,000 के बीच में जब आरपीएम होता है तो ये व्हीकल ऑटोमेटिकली पावर मोड में जाती है। अगर आपके 5,500 से नीचे आरपीएम रहेगा तो फिर व्हीकल जो होती है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट इको मोड में रहती है। तो ये मेनली आप उसका ये, अब जैसे खड़ी है तो ये पावर एंगेज कर रहा है, क्योंकि जब खड़ी रहती है व्हीकल तो भी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करती है, वो चीज़ है। बाय द वे, इस व्हीकल में वाइब्रेशन आज भी मेंटेन्ड है। अगर आप खड़े रहते हो तो आपको लगता है कि यार व्हीकल कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर ही रही है। मैं बैठा हूँ तो मेरे को भी फील हो रहा है कि वाइब्रेशन है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, मैं साइड स्टैंड एंगेज नहीं कर सकता हूँ तो वो भी एक इसमें डीमेरिट है, बट हाँ मैं खड़ा हूँ तो आपको दिखेगा, जो इसका हैंडल है ये आपको पूरा वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा। तो ये हल्का सा चीज़ है जो टीवीएस में है, बट यही वाइब्रेशन आपको फील देती है कि आप एक बाइक चला रहे हो, एक टू व्हीलर नहीं चला रहे हो। मतलब स्कूटी वगैरह आप चलाते हो तो आपको इतने वाइब्रेशन वगैरह जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, पर इस वाली व्हीकल में आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपको प्रॉपर फील देता है कि नहीं, एक व्हीकल अपन चला रहे हैं, कोई स्कूटी नॉर्मल लो पावर वाली नहीं है, ये हाई पावर व्हीकल है और बेस्ट इन परफॉर्मेंस व्हीकल है, वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ों की अपन और बात कर लेते हैं डिटेल में। आ जाइए पास में, सेट में आप जा सकते हो। तो यहाँ पे राइड मोड अपन देखते हैं, तो स्ट्रीट और ये रेस मोड आपको दो देखने को मिलेंगे। ट्रिप डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी ए और बी। व्हीकल कंट्रोल्स में आप जाओगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का भी फीचर है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो। कनेक्टिविटी की पेयर डिवाइसेस में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से पेयर डिवाइसेस है और कैसा है उनका। प्राइवेसी में आप जाओगे, डू नॉट डिस्टर्ब आप एंगेज कर सकते हो। आप कभी भी ऐसी जगह मतलब कभी भी आप ऐसे सर्विस सेंटर वगैरह में जा रहे हो तो जनरली वो ऑन करके रखते हैं, ताकि वो अगर टेस्ट राइड वगैरह करे तो वो आपको पता नहीं चले। और इग्निटो मोड आप भी ऑन कर सकते हो। इसमें ये एक तरह से जो अपना ब्राउज़र में सेफ मोड होता है, वैसे ही व्हीकल के लिए, आपकी व्हीकल कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है तो फिर वो आपको पता नहीं चल पाएगा कि व्हीकल की लोकेशन कहाँ पर है। तो ये वाला मोड आपको यहाँ से एंगेज हो जाएगा। और माई व्हीकल में अगर अपन जाएंगे सर्विस में, तो ये आपको बताएगा नेक्स्ट सर्विस ड्यू कब है, लास्ट सर्विस कब हुई है, ये भी डिटेल आपको देखने को मिल रही है। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की अगर अपन बात करें तो ये बता रहा है कि टॉप स्पीड जो लास्ट रिकॉर्ड था आपकी, टॉप स्पीड जो थी वो 25 की थी, एवरेज स्पीड आपको 26 की मिली थी। 0 to 100 जो था, 0 to 60 था 0.5 सेकेंड, मतलब 0 to 60 अपन ने अभी तक ट्रैक नहीं करा है, बट हाँ ये इतना कम तो डेफिनेटली नहीं होने वाला, ज़्यादा ही होने वाला है। सॉफ्टवेयर वर्जन में भी आप जाके देख सकते हो, सॉफ्टवेयर वर्जन अभी आपको ये है और वो सर्विस सेंटर वाले पहचान सकते हैं कौन सा है और वो अपडेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। मतलब आज तक अगर अपन टू व्हीलर में बात करें, इतनी सारी चीज़ें होना, ये भी एक बहुत ही अलग तरह की चीज़ है। और इतने डिटेल में शायद ही किसी और यूट्यूब चैनल ने आपको बताया होगा जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टीसी आपको जो दिख रहा है वो बेसिकली टायर प्रेशर के लिए दिख रहा है। तो टायर प्रेशर इस गाड़ी के अंदर कम है तो फिर वो दिखा रहा है। तो टीपीएमएस सिस्टम भी आपको इस व्हीकल के अंदर देखने को मिल जाएगा। एबीएस का भी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस सारे फीचर्स के साथ आजकल गाड़ी आ चुकी है। उसके बाद नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी पॉकेट मिल जाएगी जहाँ पे आप अपना सामान इजीली कैरी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मेरा वॉलेट रख रखा है, इजीली यहाँ पे फिट हो गया है। इस साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली की दिखेगी। की भी आप देख सकते हो किस तरह की है। की क्वालिटी डिसेंट है। टीवीएस ने समय के साथ इंप्रूव करी अपनी क्वालिटी एंड ऑल को, और वो भी यहाँ पे डिसेंट मिलेगी। मैं बस उम्मीद कर रहा था टीवीएस यहाँ पे इस व्हीकल के साथ मशीन कट की देगा, बट उन्होंने नहीं दी। बट हाँ, उम्मीद है कि आगे फ्यूचर में ये मशीन कट की दे देंगे। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर का स्विच देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको ये वाले सारे बटन्स तो मैंने आपको बता ही दिए, सारे के सारे जगह नेविगेट करके स्क्रीन के अंदर। ये वाला अपना जो है पार्क स्विच देखने को मिलता है। इसको जैसे ही आप एंगेज करोगे तो अपने सारे के सारे टर्न इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। और ये वाला अपना हेडलैम्प का स्विच देखने को मिलेगा। ये पास के लिए है और ये हाई बीम लो बीम के लिए है। तो उस तरह से आपको यहाँ पे सारे देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप राइट हैंड साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको इग्निशन स्विच देखने को मिलेगा। केवल इग्निशन ऑफ करना है तो पीछे की तरफ करा, आगे करा और फिर आप इसको यहाँ पे प्रेस करोगे तो व्हीकल स्टार्ट हो जाएगी अपनी। बस आपको ब्रेक को ऑन करके करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ एक जगह एंगेज है, वो थोड़ा एक बेहतरीन सा मेरे को टच लगता है।
तो सबसे पहले इसकी सीट कंफर्ट इज़ टू गुड। मैंने इसका देखा था, पहले भी मैं एंटोर का देख रहा था तो उसका थोड़ा सा मेरे को कंफर्ट इतना अच्छा नहीं लगता था, बट मोर ओवर दोनों में सेम ही है, पर हल्का सा कुशनिंग में इन्होंने फ़र्क करा है। तो कुशनिंग इसका जब देखते हैं तो हल्का सा सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है, और इसमें मेरे को इशू नहीं आ रहा है। और नीचे की तरफ अगर अपन बात करें तो फ्यूल लेड जैसे इसमें बाहर की तरफ दे रखा है, ये अच्छी बात है। अगर आप बैठे बैठे भी अपने फ्यूल को फ्यूल अप करा सकते हो, तो वो सेम आपको एंटोर की जगह देखने को मिल रहा है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं करा है इन्होंने। यहाँ पे आपको चेसिस नंबर देखने को मिल जाएंगे व्हीकल के, और नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी बूट स्पेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे इजीली आप एक हेलमेट कैरी कर पाओगे, तो पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि आप दो दो हेलमेट कर पाओगे जैसे अपन जुपिटर में देख पा रहे थे। तो ये, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इजीली आपका फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। और एक और चीज़ इसमें लिख भी रखी है, वार्निंग डू नॉट चार्ज इफ व्हेन द इंजन इज़ ऑफ। उसका रीज़न यही है, अगर आपने तब चार्ज करने में लगा दी अपनी व्हीकल और इंजन आपका ऑफ रहा तो बैटरी के इश्यूज़ हो सकते हो, और बाद में ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ़ोन तो चार्ज हो गया लेकिन बैटरी आपकी व्हीकल की हट गई, तो उस जगह आपको थोड़ा धक्का मारने की सिचुएशन भी आ सकती है। इसको अपन प्रेस कर देंगे, इजीली प्रेस हो जाता है। और अब आ जाते हैं अपन व्हीकल की साइड प्रोफाइल पे। अब दोस्तों आपको साइड प्रोफाइल दिख रही है व्हीकल की पूरी आपको साइड प्रोफाइल दिख रही है, तो मैं आपको सारे डायमेंशंस जो है आपको स्क्रीन में लिखे हुए दिख जाएंगे, कितनी लेंथ आती है, कितना व्हील बेस आता है एंड ऑल। व्हील बेस बाय द वे इसका और 125 सीसी अपना जो टीवीएस की एंटोर्क आती थी उसमें कोई भी फ़र्क नहीं करा है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर अपन इसकी टेल प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बेसिकली आपको थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ टेल लाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, सी शेप टर्न इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर रियर रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। टेल प्रोफाइल से भी ये बहुत अच्छी लगती है। नीचे का जो टायर है वो आपको देखिए कितना ब्रॉड सा देखने को मिलता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी टू व्हीलर के अंदर आपको इतना ब्रॉड सा कोई टायर देखने को मिल जाए, वो बहुत इसमें बेहतरीन चीज़ कर रखी है। एज वेल एज टी का लोगो जो अपन कह रहे थे, हर जगह टी अपनी ब्रांडिंग करता है, तो वो आपको मल्टीपल जगह देखने को मिल जाएगा। और साइड प्रोफाइल में आप अगर देखोगे दोनों ही साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको 5.8 लीटर की देखने को मिल जाती है। बात करें दोस्तों अगर अपन इसके इंजन की, तो आप देख सकते हो किस तरह से आपको इसका इंजन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इसका बेसिकली मेन स्टैंड में एंगेज कर सकते हो। इसका इंजन का कंपार्टमेंट आपको हल्का सा बड़ा देखने को मिलेगा, हल्का सा विजिबल ज़्यादा देखने को मिलेगा। रीज़न भी ये आपको 150 सीसी सेगमेंट का पूरा का पूरा इंजन दिखेगा। अपन इसकी बात करें पावर एंड टॉर्क की, तो इसमें यहाँ पे आपको 13 PS की पावर मिलती है, 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ये 3 वॉल्व इंजन आपको देखने को मिल जाएगा, और इसकी परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगी अभी तक की सेगमेंट की। और माइलेज की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन नहीं हुआ है। 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी आपको देखने को मिल रहा है इस इंजन के साथ। तो ऐसा नहीं है माइलेज में बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन कि भाई आपको 25-30 का ही माइलेज मिल रहा है, बट अच्छा माइलेज मिल रहा है, डिसेंट माइलेज है। सो इट इज़ अ गुड टू गो व्हीकल। अब दोस्तों उम्मीद है पूरी वीडियो आपने देख ली, डिटेल में आपको सारी चीज़ समझ आ गई कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है स्कूटी में। अब बात आ रही है फाइनल वर्डेड की कि यार आज की तारीख में आपको ये व्हीकल परचेस करनी चाहिए। रीज़न बीइंग यार एंटोर से अगर आप कंपेयर करोगे तो 15-20 हज़ार आपकी प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट है। बाय द वे इसकी ऑन रोड प्राइस उदयपुर में जो चल रही है वो मैं आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दूंगा। और उदयपुर में अगर आप इस व्हीकल को परचेस करना चाहते हो तो रामजी टीवीएस में आप जाके इजीली इस व्हीकल को परचेस कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स चलते रहते हैं हमेशा, तो जो जो भी ऑफर चल रहे होंगे वो आपको पता चल जाएगा। स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप डेफिनेटली उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी मन पसंद व्हीकल को परचेस करके अपने घर पे ला सकते हो। तो बात अपन कर रहे थे कि व्हीकल को परचेस करनी है कि नहीं करनी है। तो बाय द वे अगर मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ बोलूँ, व्हीकल के अंदर बहुत सारा काम करा है टीवीएस ने। ये एक व्हीकल बन चुकी है जो कि आपको ऑप्ट करनी चाहिए, बट अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो होता है अगर अपन बात करें वो जुपिटर एक्टिवा के अंदर जाना चाह रहा है। तो आपको ये चीज़ समझने पड़ेगी, ये वाली जो व्हीकल है ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल है। अगर आपको परफॉर्मेंस से प्यार है तभी आप इस व्हीकल के अंदर जाओगे। अदरवाइज अगर आपको आप जो सोच रहे हो, जो मेरे को कंफर्ट चाहिए जुपिटर में देखने को मिले या फिर दूसरी और राइवल्स में देखने को मिले, वो कंफर्ट डेफिनेटली आपको इस व्हीकल में नहीं देखने को मिलेगा। बट जो परफॉर्मेंस आपको इस व्हीकल के अंदर देखने को मिलेगी वो आप दूसरी किसी भी टू व्हीलर से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, और डेफिनेटली इस तरह की परफॉर्मेंस कोई दे भी नहीं पाएगा। मैंने अहमदाबाद में मोर ओवर कुछ 2 से 3 साल तक मेरे फ्रेंड के पास एंटोर थी, तो उसको मैंने ड्राइव करी थी, तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एंटोर का। चलाते जो फील आता है वो नेक्स्ट लेवल आता है, आप वो किसी भी टू व्हीलर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब दिस इज़ अ स्कूटर फॉर मेल। अगर अपन बात करें जैसे कि अपन बात करते प्लेजर इज़ फॉर फीमेल, तो वैसे अपन बोलेंगे स्कूटर फॉर मेल इज़ दी एंटोर।
डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बेहतरीन फील आने वाली है इसको राइड करने के बाद। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो यही रहेगा यार, ये जो व्हीकल है इसको परचेज़ कर लेना चाहिए। और आज की तारीख में अगर अपन बात करें जिस हिसाब से समय इवॉल्व हुआ है, और मेरे को कोई पर्सनल चॉइस बोलेगा कि मेरे को 125 सीसी सेगमेंट में जाना है, 150 सीसी सेगमेंट में जाना है, तो आई विल डेफिनेटली गो विद दिस व्हीकल। रीज़न मीन इसकी परफॉर्मेंस और बेटर है एंटॉर्क से। मैंने दोनों व्हीकल को साइमल्टेनियसली भी चलाई तो मेरे को पता चला ये वाली व्हीकल की परफॉर्मेंस और बेटर आती है। बाय द वे, ऐसा भी नहीं है टी वी एस एंटॉर 125 सीसी की अभी भी परफॉर्मेंस में कुछ इशू है, बट उसके लिए अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसा कंपैरिजन है इसमें और टी वी एस एंटॉर्क में क्या क्या फ़र्क है, और क्या जो प्राइस प्रीमियम आप इसके लिए पे आउट कर रहे हो वो वर्थ इट है कि नहीं, उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके अंदर मैं दोनों को डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।